हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.10 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करा? द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड्स। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या कर रहा है कि एक राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वह 25 सेंटीमीटर है और इनके अदर टू साइड्स के लेंथ का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है। तो उन्हीं दो अदर साइड्स को हमें फाइंड करना है। मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ। इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका हाइपोटेनस दिया है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अदर टू साइड्स का लेंथ, एक को हम लोग x सेंटीमीटर ले लेते हैं और दूसरे वाले को हम लोग x+5 या x-5 ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप x+5 भी लोगे तो यहाँ चलेगा, x-5 भी लोगे तो चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू में x सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द बेस जो है आपका x+5 सेंटीमीटर है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और बेस आपका यहाँ BC है। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ देख लीजिए AC है, कितना दिया हुआ है जी? 25 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि यहाँ AB² प्लस BC² जो होगा वह AC² के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए तो इसका लिखते हैं यहाँ x² प्लस में हो जाएगा x+5 का स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। x² इसको x² प्लस 2 इंटू में x इंटू में 5+5 का स्क्वायर इक्वल टू जो है इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। ये पहले ऐसे लिख देते हैं, 25 का स्क्वायर 625। चलिए अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस का 10x प्लस का 25 और माइनस का 625 इक्वल टू 0। 2x² प्लस का 10x और माइनस का 600 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो x² प्लस का 5x माइनस का 300 इक्वल टू 0। ये जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा x² प्लस का 5x और माइनस का 300 इक्वल टू 0। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं। x² प्लस का 20x माइनस का 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। दो को मैं कॉमन करते हैं यहाँ पर। चलिए दो को मैं कॉमन करते हैं। x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 20 और माइनस 15 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 20। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x प्लस 20 को यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस 15 इक्वल टू 0। अलग अलग कर दो, x प्लस 20 इक्वल टू में 0 और x माइनस 15 इक्वल टू में 0। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस का 20 और यहाँ x का वैल्यू 15। तो यहाँ पर लेंथ निगेटिव नहीं होता है ना। लेंथ कैनॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू 15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? x था यानी कि 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द बेस क्या था आपका? x+5 सेंटीमीटर यानी कि 15 + 5 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 15 और 20 अदर टू साइड्स हो जाएंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यानी लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा फील्ड का। क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है एक रेक्टेंगल का वह 60 मीटर ज़्यादा बड़ा है इसके शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज़्यादा बड़ा है किससे? शॉर्टर वाले साइड से। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलिए आपका रेक्टेंगल हो गया, इसका डायगोनल ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे ले लेते हैं ABCD। हम लोग इसका शॉर्टर साइड को x ले लेते हैं, ये x मीटर है। तो इसका डायगोनल क्या कर रहा है? इसके शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, तो ये x + 60 मीटर हो जाएगा।
और इसका जो लॉन्गर साइड है ये क्या हो जाएगा x प्लस 30, ये 30 मोर है 30 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में x मीटर। अच्छा, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल का लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर। अच्छा, और इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो वो 60 मीटर में x प्लस 60 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे b 90 है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस 60 यानी कि कहने का मतलब ए सी का स्क्वायर, पहले ए सी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू है x प्लस 30, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 30 प्लस 30 का स्क्वायर और यहाँ प्लस का x स्क्वायर, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में यहाँ पर 60 और प्लस 60 का स्क्वायर, ये 60 है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 60x और प्लस का 900, ठीक है, और इक्वल टू में इधर हो जाएगा 120x और प्लस का 3600। चलिए अब एक तरफ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इन दोनों को भी इधर लेके चलाएंगे 60x प्लस का 900 माइनस का 120x माइनस का 3600 इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 60x और यहाँ माइनस का 2700 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पर फैक्टर करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन करेंगे x माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस का 30 कॉमन करेंगे x माइनस का 90 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 90 को निकाल देंगे, x प्लस 30 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 90 इक्वल टू में 0 और यहाँ x प्लस 30 इक्वल टू में 0। x का वैल्यू यहाँ से 90 और यहाँ x का वैल्यू माइनस 30। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू 90 लेना होगा। तो यहाँ पर हेंस द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इक्वल टू में x था ना, आपका x यानी कि 90 मीटर हो जाएगा। अच्छा, द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड क्या था, तो x प्लस 30 मीटर था, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 90 प्लस में 30, x का वैल्यू 90 है ना, यानी कि 120 मीटर। तो 90 मीटर और 120 मीटर यहाँ से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 3√10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिप्लाइड and the longer leg is doubled, new hypotenuse will be 9√5 centimeter. How long are the legs of the triangle? यही ना हमें कह रहा है यहाँ पे, मतलब समझे क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है कि हाइपोटेनस जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वह 3√10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग उसके यहाँ पर स्मॉलर लेग में यानी कि छोटे वाले इसके साइड में को ट्रिपल कर दें और लॉन्गर जो साइड है उसको डबल कर दें तो नया हाइपोटेनस 9.5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये इसके अदर जो दो लेग्स हो रहे हैं हाइपोटेनस को छोड़कर उनका साइड कितना होगा, वो कितना लंबाई के होंगे, उनका लेंथ कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। ये हाइपोटेनस दिया है 3√10 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है। लेट द है ना, परपेंडिकुलर कर दें इसको, परपेंडिकुलर ऑफ राइट ट्रायंगल, हाँ परपेंडिकुलर जो का राइट ट्रायंगल का हुआ x ले लेते हैं, ये आपका x सेंटीमीटर। देन इसका बेस क्या हो जाएगा, देन बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, तो होता है रूट अंडर, ट्रायंगल का बेस जो ए बी है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर के ना, यानी इसको हमने x लिया है x सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट अंडर 3√10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 90 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया रूट अंडर 90 माइनस का एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर लेग है उसको ट्रिपल कर दीजिए, इसको हम लोग स्मॉलर लेके चलते हैं बीसी को, इसको ट्रिपल कर देते हैं यानी कि 3x कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो 3x कर देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए एक नया ट्रायंगल बना के यहाँ पे इसको 3x कर देते हैं, इसका नाम हम लोग PQR देते हैं, बात को समझिए, ये आप 3x कर देते हैं और जो लॉन्गर है जो है इसको डबल कर देते हैं यानी कि 2 टाइम्स कर देते हैं, तो जो नया हाइपोटेनस फॉर्म हो रहा है वो 9√5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग ये जो कंडीशन कर रहे हैं इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में 9√5 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ठीक है, ये ना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 और इनटू में 90 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा और इधर आ जाएगा 405, 9 का स्क्वायर 81 और रूट 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस का 360 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू में 405। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 5x स्क्वायर, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो 45, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू में प्लस माइनस आ जाएगा रूट अंडर 9, इसका मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर लिख सकता है कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं ना हो सकता है, इसलिए x का वैल्यू प्लस का 3। तो लेंथ ऑफ यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या स्मॉलर लेग भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर वह क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आपका लार्जर कह रहा था ना, लॉन्गर लेग यानी कि जिसे बेस कहे हैं, लेंथ ऑफ बेस वह क्या था जी, तो रूट अंडर 90 माइनस का एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 90 और माइनस का 9 रूट अंडर 81 यानी 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि ए पोल हैज टू बी erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is
it the possible to do so? If yes, at what distance from two gates should the poles be erected? चलिए यहाँ को समझिए। एक क्या कह रहा है कि एक पोल को एक सर्कुलर पार्क के जिसका डायमीटर दिया 13 मीटर उसके बाउंड्री पे लगाया गया है, उसको वहां पे खड़ा किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट P पर इस पोल को खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, और ये सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 13 मीटर। डायमीटर क्या है? 13 मीटर है, 13 मीटर है, 13 मीटर डायमीटर दिया है। ठीक है, और इसके क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सच अ वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड। अच्छा, यहाँ पर एक गेट है A और यहाँ पे एक गेट है B। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी AP और BP के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर। तो अगर हम लोग इसे x लेते हैं, x मीटर, तो इसको हम लोग x + 7 ले लेंगे। ठीक है, समझ गए ना? पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो दोनों यहाँ पे कह रहा है कि दोनों गेट्स से इस पोल के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड टू द पोल बी इरेक्टेड। कितना कितना डिस्टेंस से ये पोल यहाँ पे इरेक्टेड होगा, इन दोनों पोल से, दोनों गेट से यह पोल कितना कितना डिस्टेंस पे इरेक्टेड होगा, ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट द पोल बी erected at point P, है ना। उसके बाद ले लेते हैं लेट AP इक्वल टू में x मीटर, तो यहाँ BP क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 7 मीटर। अच्छा, और डायमीटर जो दिया हुआ है इस पोल का, सॉरी इसका सर्कुलर ये जो पार्क है इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वह आपका कितना है, 13 मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP² प्लस का BP² इक्वल टू में AB² बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x + 7 का स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू में x इंटू 7 + 7 का स्क्वायर और इक्वल टू में इसका स्क्वायर 169। चलिए यहाँ 2x² प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा 2x² प्लस का 14x और यहाँ माइनस का 120 इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं तो x² प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये 2 जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा x² प्लस का 7x प्लस 60 इक्वल टू 0, माइनस 60 इक्वल टू 0, माइनस 60 इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर करना होगा, तो चलिए फैक्टर कर देते हैं। x² प्लस का 12x माइनस का 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। दो में कॉमन करिए, x कॉमन करेंगे x प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन करेंगे x प्लस का 12 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x + 12 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ x और यहाँ -5 इक्वल टू 0। अलग अलग यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x + 12 इक्वल टू में 0 और यहाँ x - 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस का 12 और यहाँ x का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ कैनॉट बी निगेटिव, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो A से कितना डिस्टेंस पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence the pole is erected at distance of 5 meter from gate A and क्या हो जाएगा
x प्लस 7 यानी कि 5 प्लस में 7, 12 मीटर, 12 मीटर फ्रॉम गेट बी। समझ गए? तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।